हम लोग पढ़ने वाले अरब स्प्रिंग के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर के अंदर टॉपिक नया ऐड हुआ है। मैंने बताया था जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं उनमें एक सीआईएस है और एक कौन सा है, अरब स्प्रिंग है। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको प्रॉपर तरीके से अरब स्प्रिंग के बारे में। अरब स्प्रिंग क्या है, क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, क्या इसके मतलब किस तरीके से लोकतंत्र की लहर अरेबियन कंट्रीज में फैली, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, इस वीडियो को सभी बच्चे जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है बच्चे, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और इस वीडियो को बिना अंत तक जरूर देखें, भी समझ में आएगा कि 4 नंबर का क्वेश्चन हमें कैसे कवर करना है। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पर अरब स्प्रिंग की अगर बात करूं तो अरब स्प्रिंग यानी कि अरब मतलब हो रहा है यहाँ पे अरेबियन कंट्रीज। अरेबियन कंट्रीज मतलब जितनी मुस्लिम कंट्रीज है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अरब देश बोलते हैं। इस्लामिक कंट्रीज को क्या बोला जाता है, अरब देश बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना हमें कि जो ये उत्तर अफ्रीका का एक देश था ट्यूनीशिया, वहां से एक लहर उठी लोकतंत्रीकरण की, डेमोक्रेटाइजेशन की, और उसने पूरी के पूरी जितनी अरेबियन कंट्रीज है जहां जहां पे तानाशाह चल रहा था उन सबको उखाड़ फेंकने में बहुत बड़ी मदद करी उसने। ठीक है, तो आइए बच्चे बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग पहले कहानी की तरफ चलते हैं ट्यूनीशिया की। अरब स्प्रिंग की अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो अरब स्प्रिंग की शुरुआत दिसंबर सन 2010 में हुई। दिसंबर सन 2010 में हुई, और कहां से हुई, ट्यूनीशिया से हुई। ट्यूनीशिया क्या है, उत्तर अफ्रीका का एक देश है जो कि अल्जीरिया और लीबिया इन दोनों के बीच पड़ता है। अल्जीरिया और लीबिया इन दोनों देशों के बीच में पड़ता है ट्यूनीशिया, और कहां का देश है, ये उत्तर अफ्रीका का देश है। यहाँ इसमें ट्यूनीशिया में एक व्यक्ति थे मोहम्मद बाऊजीजी। मोहम्मद बाऊजीजी से स्टार्ट होती है पूरी की पूरी कहानी। ये अरब स्प्रिंग की लहर की जो कहानी है उसका एक ही केंद्र बिंदु है, मोहम्मद बाऊजीजी। हमें सबसे पहले मोहम्मद बाऊजीजी की कहानी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद बाऊजीजी की कहानी में समझ आ जाएगी तो हमें पूरा अरब स्प्रिंग का कारण समझ आ जाएगा, अरब स्प्रिंग के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो मोहम्मद बाऊजीजी थे वो एक फल की रेहड़ी लगाया करते थे और सरकारी ऑफिस के बाहर लगाया करते थे। रोज डेली उनका काम ऐसे चल रहा था मोहम्मद बाऊजीजी का। एक दिन क्या होता है कि भाई वो अपनी दुकान की तरफ आते हैं, इनकी रेहड़ी की तरफ आते हैं, तो वहां देखते हैं किसी और व्यक्ति ने उसी जगह पर जिस जगह पर वो कई सालों से रेहड़ी लगा रहे हैं, जिस जगह पर कई सालों से वो लोग अपनी रेहड़ी लगा रहे हैं, वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति रेहड़ी लगा रखा है। तो मोहम्मद बाऊजीजी को लगा भाई ये देखो क्या होता है, ठिया होता है, ठिया बोलते हैं सर में बेसिक नॉलेज में आपने देखा होगा, इतनी वीकली मार्केट्स होती हैं उसमें ठिये लगते हैं। जो ठिये लगते हैं उसमें क्या होता है, जो आपको पिछले फ्राइडे को या पिछले ट्यूसडे को, पिछले वेडनेसडे को जहां पे दिखेगी रेडी, वहीं पर अगले वेडनेसडे को भी दिखेगी और वहीं पर उससे अगले वेडनेसडे को दिखेगी, उसे लोग ठिया बोलते हैं। तो मोहम्मद बाऊजीजी का ऐसे ही ठिया था सरकारी ऑफिस के बाहर। तो मोहम्मद बाऊजीजी जो थे सरकारी ऑफिस के बाहर अपना ठिया लगाया करते थे, अपनी फल की रेडी लगाया करते थे, रोज डेली ऐसे ही कर रहे थे, वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक दिन सुबह उठ के जाते हैं तो देखते हैं किसी दूसरे व्यक्ति ने वहां पर अपनी फल की रेडी लगा ली। जैसे ही वो पहुंचे उनको गुस्सा आया, भाई ह्यूमन नेचर है, ऑब्वियसली बात है, मेरी जगह पे कोई लगाएगा मुझे भी गुस्सा आएगा कि मेरा व्यापार है भाई। तो मोहम्मद बाऊजी को गुस्सा आया और मोहम्मद बाऊजी ने उससे बोला भाई हट जा मेरी जगह। तो बोला मैं नहीं हट रहा भैया। जब वो नहीं माना तो मोहम्मद बाऊजी पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले ने बोल दिया मैं कहीं भी लगा ले। अरे बाप की रोड है क्या भाई, बोलती नहीं ऐसे नॉर्मल चीजों की, है ना, कहीं भी लगा रोड पे भैया। वो भी समझेगा भाई, दूसरा व्यक्ति कैसे समझेगा उसकी फीलिंग्स को कि वो जो ठिया है उसका कितना महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बाऊजी परेशान हुए। अच्छा, पुलिस वाला उनकी बात को नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा, क्योंकि वो ठेले वाला था, उसने पहले पुलिस वाले को पैसा खिला दिया। जिस सरकारी ऑफिस के बाहर वो दुकान अपने ठिया लगाया करते थे, उस सरकारी ऑफिस के अंदर गए, वहां पे बोला भैया देखो, उनको बोलो मैं कहते सालों से आप लोगों के सामने यहाँ पे सेवा दे रहा हूं, यहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ, ठिया लगा रहा हूँ। उन्होंने बोला जा भी जा, कहीं और लगा ले। उसको गुस्सा आया, उसने बोला भाई देख लो, मैं इसी ऑफिस के बाहर जिस जगह पे ठिया लगाता हूँ वहीं पे मैं अपने आप को आग लगा दूंगा। सबने बोला मजाक कर रहा है, क्या करेगा, मजा लगा ले भैया। वो गया, केरोसिन में पेट्रोल लिया, छिड़का अपने ऊपर और छिड़कर उसने जिस जगह पर दुकान लगाता उस जगह पर सब आपको आग जला दिया, यानी कि अपना आपको आत्मदाह कर दिया।
और जब उसने अपने आप पर आग लगा लिया तो वहां पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई और एक बंदे ने उसकी क्या बना ली भाई, वीडियो बना ली और वीडियो बना करके उसकी अपलोड कर दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे उसने अपलोड कर दी। और जैसे ही वो अपलोड हुई वीडियो, जैसे ही लोगों ने देखी, उत्तर अफ्रीका के लोगों ने जैसे देखी, ट्यूनीशिया के लोगों ने देखी, तो उनके मन में आक्रोश उठा, मतलब किसको लेकर, तानाशाह को लेकर के, तानाशाही को लेकर के उनके मन में आक्रोश उठा, ठीक है, भ्रष्टाचार को लेकर के उनके मन में आक्रोश उठा कि भैया जैसे मोहम्मद बावजी जी एक जो इंसान गरीब था जो अपना ठिया लगाया करता था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण बेचारे को उसने अपने आप को आग लगानी पड़ी। तो सभी लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर के उन लोगों ने ट्यूनीशिया के अंदर लोकतंत्र की डिमांड करी, डेमोक्रेसी की डिमांड करी, भ्रष्टाचार के विरोध में, गरीबी के विरोध में उन लोगों ने आवाज उठाई और उनकी फाइनली इस आवाज को माना गया। और जो वहां पर इतना साल पुराना जो वहां पर बैन अली का शासन था, ठीक है, वहां पर कौन थे भैया, 42 सालों से, यानी कि अब देखो, सॉरी 42 साल कह रहा हूं मैं यहाँ पर, कि 1987 से वहां पर बेन अली का शासन था, 1987 से वहां पर किसका शासन था, बेन अली का शासन था। इस बेन अली के शासन को वहां से उखाड़ फेंका ट्यूनीशिया के अंदर से और वहां पर लोकतंत्र फाइनली क्या हुआ, सन 2010 में स्थापित हो गया। जब ट्यूनीशिया में लोकतंत्र की लहर उठ पड़ी तो उसको देखो देख और भी देशों के अंदर डिमांड होने लगी, 5 देशों, सीरिया, लीबिया, मिस्र, यमन, बहरीन, इनको देखो देख, मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, सूडान, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग यानी कि तानाशाह के खिलाफ खड़े उठे। बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग क्या हो गए भैया, विरोध प्रदर्शन करने लगे, जैसा विरोध प्रदर्शन ट्यूनीशिया के अंदर हुआ। इनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी विरोध प्रदर्शन की, विरोध प्रदर्शन का सिर्फ इनका एक ही कारण था, सरकार का विरोध, किसी और का विरोध नहीं कर रहे, सिर्फ किसका विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे थे। अरब स्प्रिंग के अगर हम उद्देश्य देखें, अगर इनके विरोध के उद्देश्य देखें तो सिंपल इनका उद्देश्य था, राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए हमें और शासन में सुधार चाहिए, तानाशाह को हटा करके लोकतंत्र को स्थापित किया जाए और शिक्षा का विकास किया जाए, रोजगार में बेहतर अवसर दिए जाए। ये इनके क्या थे, अरब स्प्रिंग के उद्देश्य थे, ठीक है, ये क्या थे मेरे बच्चे, अरब स्प्रिंग के उद्देश्य थे। पहली बार एक बार समझ लो, शिक्षा का विकास करना, रोजगार में बेहतर अवसर लेके आना, ठीक है, तानाशाह को हटाकर लोकतंत्र स्थापित करना, राजनीतिक स्वतंत्रता और शासन में सुधार लेकर आना, इनका क्या था भाई, अरब स्प्रिंग का उद्देश्य था। और अरब स्प्रिंग के अगर हम कारण देखें तो अरब स्प्रिंग के मेरे बच्चे कारण तो वैसे बहुत सारे थे, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 लिखे हुए हैं। आपके सिलेबस में यहाँ पर 4 ही आएंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, आप ऐसे 4 कारण लिखने, एक एक करके हम इनको समझते हैं कैसे कारण थे, क्या कारण थे। पहला कारण तानाशाही था। तानाशाही मैंने बताया आप लोगों को, जो कई सालों से तानाशाही चल रही है, जैसे होसनी मुबारक की तानाशाही चल रही थी। होसनी मुबारक कहां पे, मिस्र में थे, 1980 के बाद से सरकार में वही बैठे हुए थे, ठीक है। बैन अली 1987 से बैठे हुए ट्यूनीशिया के अंदर। मोहम्मद अल गद्दाफी 42 सालों से लीबिया में राज कर रहे थे, ठीक है। तो जो तानाशाह था, इनके विरोध में वहां की जनता ने इकट्ठा होकर तानाशाह के विरोध में इकट्ठे होकर के उन लोगों ने लोकतंत्र की मांग करी, ठीक है। दूसरा कारण था इनका गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है। इन देशों में जो बेरोजगारी फैली हुई थी, जो गरीबी फैली हुई थी, उसका विरोध किया वहां के युवा वर्ग ने, ठीक है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, जो वहां पे राजनीतिक भ्रष्टाचार था, ठीक है। अरब देशों के अंदर, यानी कि अरब के जो अधिकतर देश थे, उन देशों में आप देखोगे राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर था। तो वहां पे जो युवा वर्ग थे, उन युवा वर्ग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के राजनीतिक भ्रष्टाचार का विरोध किया। नेक्स्ट, मानव अधिकारों का उल्लंघन। मानव अधिकारों का उल्लंघन तो आपने देखा ही था कि भाई जैसे कि मोहम्मद बावजी जी के साथ हुआ, मोहम्मद बावजी जी के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, ठीक है। भ्रष्टाचार के शिकार हुए वो, इसके कारण क्या हुआ भैया कि उन्होंने अपने आप को आत्मदाह करना पड़ा और अपना जीवन खोना पड़ा, ठीक है। तो अरब दुनिया के इतने देशों में तानाशाही शासन था, जिसके कारण क्या था भाई, वहां पर पुलिस और प्रशासन जनता के मानव अधिकारों का उल्लंघन करती थी, जो कि मैंने आपको बताया था अभी कि मोहम्मद बावजी जी कहानी मैंने आपको बताया, इससे मोहम्मद बावजी जी के साथ हुआ। पुलिस और प्रशासन के कारण क्या हुआ भैया, उसे अपने आप को आत्मदाह करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल बात समझो आप, अरब स्प्रिंग का केंद्र बिंदु कौन है, ट्यूनीशिया। कब स्टार्ट हुआ, सन 2010 में स्टार्ट हुआ। और मोहम्मद बावजी जी इसके क्या है, मेन कह सकते हो, नायक समझ सकते हो उसको आप, ठीक है। उनके आत्मदाह के बाद से लोगों के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ और कह सकते हो 21वीं सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में अरब देशों के अंदर लोकतंत्र की लहर दिखाई दी, लोकतंत्रीकरण की लहर दिखाई दी, ठीक है। आई होप कि मेरे बच्चे आपको टॉपिक समझ आया हो, ठीक है। इसी टॉपिक के साथ मेरे बच्चे चैप्टर फर्स्ट हम लोगों का आज खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।